सभी को मेरा नमस्कार। हमने अभी तक डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क चाप के अवकलज के फॉर्मूले देखे थे, जिसमें कार्तीय वक्रों के लिए, कार्टेशियन कर्व्स के लिए, पोलर कर्व्स के लिए, ध्रुवीय वक्रों के लिए और पैरामेट्रिक कर्व्स मतलब प्राचलिक वक्रों के लिए हमने चाप के अवकलज डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क अभी तक देखे थे। और इसके बाद हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व किए थे। ठीक है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। तो आपको मैंने बताया था फाई जो होता है, प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा होगा, फाई जो होता है वो उससे फाई से डिनोट करते हैं हम, जो कि रेडियस वेक्टर और किसी कर्व के किसी पॉइंट पी पर जो टेंजेंट खींचते हैं, तो रेडियस वेक्टर और उस टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है उसे हम फाई से डिनोट करते हैं। यही होता है आपका एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। ठीक है। तो अब ये होता क्या है, इसका मान क्या होता है, ये निकालेंगे हम। तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक मिनट। हाँ, देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई कर्व है। ये कोई पॉइंट P है इस कर्व पर, और ये कोई पॉइंट Q है। ये P है। ठीक है। ये आपकी इनिशियल लाइन है, प्रारंभिक रेखा। ठीक है। ये आपका पोल है, इसे O से लिख रहा हूं, ध्रुव। और ये आपका रेडियस वेक्टर है OP। ये क्या है, R डिस्टेंस पर है, और P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं आपके वो है R कोमा थीटा। और ये Q पॉइंट है, जो कि P का नेबरिंग पॉइंट है, इसके पास वाला जस्ट समीप वाला पॉइंट है। और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं R प्लस डेल्टा R और थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो इसके कोऑर्डिनेट R कोमा थीटा है, तो इसका ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा। और ये पूरा एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा थीटा हो जाएगा। ठीक है। ये आपकी कॉर्ड पी क्यू है, पी को क्यू से ज्वाइन करते हैं तो कॉर्ड पी क्यू है। ठीक है। तो इतनी बातें हम पहले लिख लेते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ द कर्व इज आर इक्वल टू एफ थीटा। ये आपकी इक्वेशन ऑफ कर्व हो गई। एंड पी आर कोमा थीटा बी एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व। पी आर कोमा थीटा जो है इस वक्र पर कोई एक बिंदु है। अब नाउ लेट, अब हम क्या मानते हैं, इसका जो समीप बिंदु है Q, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके R प्लस डेल्टा और थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अब इसके समीप वाला बिंदु है Q R प्लस डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो Q R प्लस डेल्टा थीटा बी नेबरिंग पॉइंट टू P ऑन द कर्व Q है वो P का नेबरिंग पॉइंट है इस कर्व पर। ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स आपके ये हैं। तो अब देखिए, आपको एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट चाहिए, ये एंगल आपका थीटा हो गया। मान लीजिए इस पी पॉइंट पर जो टेंजेंट है आपकी वो कुछ इस प्रकार है। ये आपकी टेंजेंट है, इसको मैं नाम दे रहा हूं टी पी टी डैश। लेट टी पी टी डैश बी दी टेंजेंट टू द कर्व एट पी। इस पी पॉइंट पर जो टेंजेंट है कर्व के ऊपर वो क्या है, टीपी टी डैश। और ये जो एंगल है आपको पता है, टेंजेंट जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल लगाती है वो क्या होता है आपका, साई होता है। और इस टेंजेंट और इस रेडियस वेक्टर ये है आपका ओपी। ठीक है। इसके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है आपका फाई। मैं अभी इसको, ये जो रेडियस वेक्टर ओपी है इसको एल तक एक्सटेंड कर रहा हूं, ये एल है। ठीक है। नाउ
वी एक्सटेंड रेडियस वेक्टर ओपी टू एल। ठीक है, तो नाउ एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट इज, ये क्या हो जाएगा आपका, ओ, एंगल ओ पी टी, या फिर इज इक्वल टू एंगल एल पी टी डैश इज इक्वल टू फाइव। यदि इसको मैं फाई मानूंगा, ये एंगल मेरा फाई है, तो ये भी एंगल फाई हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल से शीर्षाभिमुख कोण आप जानते हो, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो उनके आमने सामने वाले कोण समान होता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये दोनों फाई हो जाएंगे, फाई के इक्वल हो जाएंगे। रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो हमने फाइन माना। ठीक है, अब इस फाई का मान ज्ञात करना है आपको। तो अब हम क्या करेंगे उसके लिए, नाउ नाउ लेट QM is QM perpendicular to OP। हमने Q से इस OPL या OP या PL लाइन पर जो हमने परपेंडिकुलर डाला है वो क्या डाला है, QM। तो अब ये जो है आपका PQM, ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए, एज, यहीं पे लिख देता हूं मैं, ऐसे समझ में आ जाएगा। यहां से देखिए, जैसे जैसे मेरा Q जो है वो P की तरफ मूव करेगा, तो ये जो PQ कॉर्ड है वो मेरी किसकी तरफ मूव करेगी, टेंजेंट की तरफ। तो लिमिटिंग केस में, सीमांत स्थिति में, ये जो PQ है वो किस पर मूव कर जाएगी, PT पर, PT डैश पर। यही हो जाएगा। तो ये जो एंगल है मेरा QPM, ये वाला एंगल QP और M, QPM, ये लिमिटिंग केस में किस पर कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिमिटिंग केस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाई में। इसमें हो जाएगा T डैश PL या LP T डैश। सो एज Q tends to P, this implies chord PQ tends to tangent PT dash. This implies angle MPQ, ये जो एंगल है पूरा MPQ, ये एंगल है वो मेरा हो जाएगा कन्वर्ट LPT डैश में, टेंस टू LPT डैश विच इज इक्वल टू 5। तो बेसिकली लिमिटिंग केस जो है आपका एज Q टेंस टू P, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, फाई जो है एंगल आपका वो एज Q टेंस टू P कोण MPQ, यही आ जाएगा एंगल MPQ। तो सो फाई इज इक्वल टू, फाई कैसे प्राप्त हो रहा है, लिमिटिंग केस में, कब, जब Q मेरा P की तरफ टेंड कर रहा है, और कौन सा एंगल, MPQ एंगल, ये फाई में कन्वर्ट है। ठीक है, ये आ जाएगा यहां तक। अब इसके बाद में देखिए, फाई ये आ गया आपका। अब Q P की तरफ टेंड होगा, Q P की तरफ टेंड होगा, तो डेल्टा थीटा किसकी तरफ टेंड होगा, जीरो की तरफ टेंड होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लिमिट में, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, कोण एंगल एम पी क्यू, चूंकि एज क्यू टेंस टू पी, दिस इंप्लाइज डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो। यहां से ये आ गया। नाउ सो नाउ टेन फाइव, टेन फाइव ले लिया दोनों तरफ, अंदर चला जाएगा, लिमिट
टेन ऑफ लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो एंगल एम पी क्यू। ये आएगा। यहां से देखिए ये क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो टेन ऑफ एम पी। ये आ जाएगा यहां से, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो। हाँ भाई, टेन ऑफ एम पी क्यू, ये आपका एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एम पी क्यू, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें टेन, टेन ऑफ एम पी क्यू दिस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार होगा। तो क्यू एम आपका लंब है, आधार आपका पी एम है, तो ये आ जाएगा क्यू एम अपॉन पी एम, यही आएगा। अब देखिए यहां से क्यू एम क्या हो जाएगा आपका, क्यू एम और पी एम ये दोनों निकालना है, क्यू एम और पी एम दोनों निकालना है। ठीक है, तो क्यू एम देखें यहां से क्या होगा, ये यदि आप देखोगे, मैं लिख देता हूं यहां से, साइड में लिख देता हूं, चूंकि नहीं, फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू एम, जो कि क्या है आपका राइट एंगल, राइट एंगल, टेन एम पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन पी। ये चीजें हम कर चुके हैं जब हमने पोलर कर्व्स के लिए फॉर्मूला निकाला था, डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क का, तो मैं वहां से डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहा हूँ, आप याद रख सकते हैं उन रिजल्ट्स को। बाकी वो जो रिजल्ट्स है, कैलकुलेशन आप देख सकते हैं आराम से। और जो हमारे फॉर्मूले थे, देखिए, क्यू एम अपॉन पी क्यू, तो क्यू एम की वैल्यू आपने निकाली थी आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा। देखो यही था अपना, इसी टाइप का फॉर्मूला था। और जो क्यू एम आया था वो आया था आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्यू एम इज इक्वल टू, क्यू एम तो क्या आएगा, क्यू एम इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा। और पीएम जो आएगा आपका, वो थोड़ा सा क्रिटिकल था, पीएम आपने निकाला था, पीएम आया था आपका आर कोस डेल्टा थीटा, आर प्लस डेल्टा आर कोस डेल्टा थीटा माइनस आर। पीएम आया था आपका, पीएम इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर कोस डेल्टा थीटा माइनस आर, ये आया था। तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा अपॉन आर प्लस डेल्टा आर कोस डेल्टा थीटा माइनस आर, यही आएगा। अब देखिए, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करेंगे यहाँ पे, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो आर प्लस डेल्टा आर एज इट इज, और यहाँ पे देखो साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा किया, और यहाँ पे भी अपन वैसा ही करेंगे। तो ये आएगा आपका, एक तो हो जाएगा डेल्टा आर कोस डेल्टा थीटा, तो ये डेल्टा आर कोस डेल्टा थीटा, इसमें अपन डेल्टा थीटा का भाग देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, माइनस सॉरी माइनस आर, आर कॉमन आ जाएगा, ये वन माइनस कोस डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो वन माइनस कोस डेल्टा थीटा क्या हो जाता है, टू साइन स्क्वायर वन बाई टू डेल्टा थीटा।
और अपॉन डेल्टा थीटा है ही ये डेल्टा थीटा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड कर देते हैं। यहां से आ जाएगा टेन फाई इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा आर बाई डेल्टा थीटा इंटू कॉस डेल्टा थीटा माइनस, देखिए यहां से ये जो टू है वो नीचे चला जाएगा 1/2। एक साइन हाफ डेल्टा थीटा तो अलग रख लो, बाकी का साइन हाफ डेल्टा थीटा अपॉन हाफ डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आर इंटू साइन हाफ डेल्टा थीटा इंटू साइन हाफ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा। अब आप थीटा टेंस टू जीरो लिमिट लोगे। अच्छा, यहाँ पे ये डेल्टा थीटा, ठीक है। तो एस थीटा टेंस टू डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो करोगे आप, तो डेल्टा आर भी जीरो पे कन्वर्ट करेगा। तो ये तो जीरो हो जाएगा। साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो पे ये लिमिट क्या बन जाएगी आपकी 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आर प्लस जीरो और इंटू 1, ये तो जीरो पे चला जाएगा। और डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो पे ये क्या हो जाएगा आपका डेरिवेटिव हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा। ठीक है, कॉस डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो पे ये लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 1। और देखो ये आपका 1 हो जाएगी, ये लिमिट आपकी 1 हो जाएगी। और डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो पे साइन हाफ डेल्टा थीटा ये जीरो पे चला जाएगा। तो ये बेसिकली आर इंटू जीरो इंटू 1। तो ये हो जाएगी आपकी आर अपॉन डी आर बाई डी थीटा। तो बेसिकली आर डी थीटा बाई डी आर, ये जो है आपका टेन फाई आया था। यही हमने कैलकुलेट किया था, वहां पे हमने साइन फाई और कॉस फाई पहले कैलकुलेट किए थे पोलर फॉर्मूले में। अब जब हमने निकाला था डेरिवेटिव ऑफ एन आर का पोलर फॉर्मूला, उसमें हमने साइन फाई और कॉस फाई कैलकुलेट किए थे और उससे टेन फाई निकाला था। यहाँ पे हमने टेन फाई कैलकुलेट किया है। ठीक है, इसकी सहायता से भी आप साइन फाई और कॉस फाई कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ इसी में। टेन फाई ये हो गया ना, चूंकि डी आर बाई सॉरी डी एस बाई डी थीटा क्या था आपका पोलर कर्व्स के लिए, पोलर कर्व्स आर इक्वल टू एफ थीटा के लिए डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क क्या था डी एस बाई डी थीटा, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। एंड डी एस बाई डी आर क्या था, आर इज एफ इज इक्वल सॉरी थीटा इज इक्वल टू एफ आर कर्व्स के लिए। डी एस बाई डी आर क्या था आपका 1 प्लस आर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर, यही था। तो यहां से देखो डी एस बाई डी आर ये क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस आर डी थीटा बाई डी आर को क्या लिख सकते हैं टेन फाइव, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर फाइव। 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव सेक स्क्वायर फाइव, रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा सेक फाइव। तो यहां से डी एस बाई डी आर जो है आपका वो आ जाएगा 1/cos फाइव। तो cos फाइव की जो वैल्यू है आपकी वो आ जाएगी डी आर बाई डी एस, ये आपका cos फाइव। अब आपको साइन फाई निकालना है, तो आप साइन फाई भी निकाल सकते हो। तो साइन फाई जो है आपका इसके लिए क्या आ जाएगा, देखिए साइन फाई क्या आएगा, साइन फाई इज इक्वल टू टेन फाई इंटू कॉस फाई, यही होगा। और टेन फाई आर डी थीटा बाई डी आर, और ये हो जाएगा डी आर बाई डी एस। तो ये हो जाएगा आपका आर डी थीटा बाई डी एस, ये आपका साइन फाई है। तो यहाँ से साइन फाई आप लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज साइन फाई इज इक्वल टू ये आ जाए। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका जो एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट जो आपने माना था वो फाई माना था, और जो फाई के टेन फाई आया था आपका, वो आया था आर डी थीटा बाई डी आर। यहाँ से आप कोट फाई भी लिख सकते हो। जो कोट फाई होगा आपका, कोट फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा। इसका जस्ट इनवर्स लेना है, ये आपका कोट फाई लग जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट हो गया। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है, लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट। अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी देखते हैं। ये क्या होता है, लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट। कोई भी कर्व है, उसके कर्व के किसी पॉइंट पी पर आपने टेंजेंट बनाई, उस टेंजेंट पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, कहां से? पोल से। उस पोल से परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हो, उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट, ये होती है। ठीक है, ये होता क्या है देखते हैं। देखो पहले कर्व से समझते हैं। ये मान लीजिए आपकी कर्व है, इसके किसी पॉइंट, कोई पॉइंट है पी, और ये आपका रेडियस वेक्टर है, ये आपका रेडियस वेक्टर है, और ये आपकी इनिशियल लाइन। तो ये इनिशियल लाइन हो गई, ये पोल हो गया, ये आपका रेडियस वेक्टर हो गया आर कॉमा थीटा, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो, ये थीटा हो गया। ठीक है। अच्छा, अब लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट, ये देखना है आपको। तो देखिए इसको आपने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ये आगे, और आप ओपी को आगे बढ़ाया एल तक, और आपने एक टेंजेंट खींची, ये पी पर टेंजेंट है। ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? साई, और ये आपकी टेंजेंट हो गई। और ये रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल है, ये क्या हो जाएगा आपका? फाई। ये टी डैश हो गई, और ये टी हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल पोल टू टेंजेंट। तो ये पी आर कोमा थीटा इसके कोऑर्डिनेट है, इस पर टेंजेंट खींची, इस टेंजेंट पर पोल से परपेंडिकुलर खींचा हमने, ये परपेंडिकुलर खींचा। ये जो परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ है, वो क्या होगी? लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट। तो देखिए इसमें अब आर थीटा का पी के साथ में रिलेशन निकालेंगे बेसिकली। लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट का मतलब क्या है? इसका आर कोमा थीटा के साथ रिलेशन निकालेंगे, इसके अलावा फाई के साथ भी रिलेशन निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। लेट इक्वेशन ऑफ द कर्व बी, इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व इज क्या है? आर इज इक्वल टू एफ थीटा एंड पी आर कोमा थीटा बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पर कोई पॉइंट है पी आर कोमा थीटा, ठीक है। और लेट टी, ये टी डैश, टी पी टी डैश बी द टेंजेंट टू द कर्व एट बी। क्लियर है? एंगल ओ पी टी, ये वाला एंगल ओ पी टी, ये वाला एंगल क्या है आपका? फाई है। ठीक है। आल्सो लेट ओ एम, ओ एम is perpendicular, OM is perpendicular to tangent। अब आपको P चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां से आप ये राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, ओ एम और पी।
फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी। क्या आ जाएगा ओ एम पी से? ओ एम इज इक्वल टू पी। आल्सो लेट ओ एम इज इक्वल टू पी। ओ एम को मैंने पी मान लिया, स्मॉल पी है ना, ये ध्यान रखो, स्मॉल पी। तो ओ एम पी से यही वैल्यू चाहिए आपको। ये वैल्यू क्या मिल सकती है, ये तो पता है आपको, पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको टेंजेंट निकालनी है पी पॉइंट, ठीक है, उसके लिए। तो ये आर तो पता है आपको, पी आपको निकाल लिए है, फाई एंगल पता है आपको। तो यहां से साइन फाई, साइन फाई क्या हो जाएगा, साइन फाई इज इक्वल टू ओ एम अपॉन ओपी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ओ एम साइन फाई इज इक्वल टू ओ एम, तो पी हो गया आपका, और ओपी हो गया आर। तो यहां से स्मॉल पी इज इक्वल टू क्या आ गया, आर साइन फाई। ये एक रिलेशन आ गया जो आपका थ्रू आउट यूज होगा, तो इस रिलेशन को आप याद रख सकते हैं। ये आपका पी आर और फाई के बीच में रिलेशन है। अब अपन पी आर और थीटा के बीच में रिलेशन याद करते हैं। फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन पी आर एंड थीटा। ठीक है, ये कैसे आएगा, देखिए, चूंकि टेन फाई जो है आपका, वो है आर डी थीटा बाई डी आर, अभी आपने पढ़ा था रिसेंटली, ठीक है। एंड आप ये पढ़ चुके हो पी इज इक्वल टू आर साइन फाई, ठीक है। तो यहां से पी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, यही होगा। और आर स्क्वायर अपॉन, एक सेकेंड हमको, दिस implies p square is equal to r square upon कोसेक स्क्वायर फाई हो जाएगा ये। कोसेक स्क्वायर फाई हो जाता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर फाई। इसको क्या लिख सकते हैं अगेन, पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 1 + कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कोट क्या हो जाएगा, 1/r डी आर बाई डी थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे और आर स्क्वायर है तो वो ऊपर चले जाएगा, इसके साथ मर्ज हो जाएगा, यार रेस्ट पावर। दिस इंप्लाइज 1/पी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा सही फॉर्मेट में लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, और एक इससे मल्टीप्लाई होगा 1/r रेज़ टू पावर, दिस इंप्लाइज 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा 1/r स्क्वायर प्लस 1/r रेज़ टू पावर 4 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आर और थीटा का पी के साथ में रिलेशन है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट जो होती है आपकी, P इज इक्वल टू आर साइन फाई, दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड फाई। एंड 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r रेज टू पावर 4 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन पी आर एंड थीटा। ये आ जाए, क्लियर है। अच्छा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस
इससे पहले क्वेश्चन से पहले एक पेडल इक्वेशन जो हमारा टॉपिक था, हम चल रहे थे डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क के बाद में पेडल इक्वेशन। तो पेडल इक्वेशन क्या होती है बेसिकली, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो पेडल इक्वेशन देखिए, ए रिलेशन, ये क्या होती है, एक रिलेशन होता है, ए रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस r of any point on the curve, of any point on the curve from pole and the length of perpendicular and the length of perpendicular p from pole to the tangent, from pole to the tangent at any point at any point is called pedal equation of the curve। पेडल इक्वेशन को हिंदी में हम पदिक समीकरण भी बोलते हैं, और ये होती क्या है, दैट इज p इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, बेसिकली इस टाइप की होती है। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन, एक रिलेशन होता है, पेडल इक्वेशन क्या होती है, एक रिलेशन होती है बिटवीन द डिस्टेंस r, जो कि किसी भी पॉइंट, ये जो कर्व है, इस कर्व के किसी पॉइंट P की इस पोल से जो डिस्टेंस R होती है, उसका रिलेशन किसके साथ साथ में, इस पोल से इस पॉइंट P पर जो परपेंडिकुलर खींची है, वो टेंजेंट खींची है, उस टेंजेंट पर इस पोल से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है P, तो P और R के बीच का जो रिलेशन है, वो क्या कहलाता है, आपका पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो ये डेफिनेशन है आपकी पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व की। अब हमने पिछले डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क में कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद में कुछ एक दो क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट है, वो मैं करवा देता हूँ, क्योंकि उसमें पेडल इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज हो रहा था इसलिए, और एंगल ऑफ ए टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, इसलिए मैंने वो पहले आपको वो चीजें बता दी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपका वो है, क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एनी पेडल कर्व, फॉर एनी पेडल कर्व, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ds अपॉन dr इज इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। किसी भी पेडल कर्व के लिए हमें ये प्रूव करना है, ds बाई डी आर जो होगा आपका, वो r अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको प्रूव करने का तरीका क्या है, देखो, प्रूव करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको dr बाई ds पता है, सॉल्यूशन, पी, पेडल कर्व दे रखा है आपको, p इज इक्वल टू द इक्वेशन ऑफ पेडल कर्व इज द इक्वेशन ऑफ पेडल
कर्व इज P इज इक्वल टू एफ। अभी हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू एफ, और P क्या होता है और ये क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि आप जानते हैं, चूंकि फोर पोलर कर्व्स आपने पढ़ा हुआ है, R इज इक्वल टू एफ थीटा के लिए डी एस बाई डी आर जो आपने पढ़ा है वो है आपका अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ये थीटा इज इक्वल टू एफ, आर कर दो इसको, थीटा इज इक्वल टू एफ 1 प्लस R डी थीटा बाई डी आर इसका होल स्क्वायर। यही पढ़ा है आपने डी एस बाई डी आर। तो यहां से डी एस बाई डी आर क्या आ जाएगा आपका, देखो, अंडर रूट ऑफ, आपको डीएस बाई डी आर ही निकालना है, पोलर कर्व थीटा इज इक्वल टू एफ आर के लिए डीएस बाई डी आर ये होता है आपका। ठीक है, डीएस बाई डी आर इज इक्वल टू 1 प्लस R डी थीटा बाई डी आर क्या होता है आपका, टेन फाई। अभी आपने देखा था एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट निकाला था, तो टेन फाई, क्योंकि टेन फाई इज इक्वल टू R डी थीटा बाई डी, यही होता है। ठीक है, तो यहां से डीएस बाई डी आर जो है आपका वो हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई, रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक फाई, सेक फाई हो गया। अब देखिए, इसको मैं कॉस फाई में कन्वर्ट कर लेता हूँ, डी आर बाई डी एस इज इक्वल टू, सॉरी, डी एस बाई डी आर इवन डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। अब देखिए, नाउ सिंस वी नो दैट, we know that for पैडल कर्व्स के लिए P इज इक्वल टू आर साइन फाई होता है। अभी हमने पढ़ा था P का R और फाई के साथ में रिलेशन, P इज इक्वल टू आर साइन फाई। देखिए, यहां से हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू आर साइन फाई, तो पैडल कर्व्स के लिए आपका P इज इक्वल टू आर साइन फाई होगा। तो यहां से साइन फाई क्या आ जाएगा आपका, P अपॉन आर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा आपका, इज 1 माइनस P स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा आपका, कोस स्क्वायर फाई। कोस स्क्वायर फाई की वैल्यू आ गई 1 माइनस P स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहां से कोस फाई निकाल लो, तो यहां से कोस फाई क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज कोस फाई इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा। कोस फाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन, देन डी एस बाई डी आर जो है उसमें वन में मान रख देंगे यहाँ पे, डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन cos फाई, मतलब 1 अपॉन cos फाई मतलब इसका जस्ट रिवर्स, तो ये क्या आ जाएगा, आर अपॉन अंडर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप क्वेश्चन, कुछ नहीं है, आपको पेडल कर्व दिया हुआ है और आपको डी एस बाई डी आर ये चाहिए, और पी और आर में रिलेशन चाहिए। तो देखो, आपको पता है कि डी एस बाई डी आर जो होता है पोलर कर्व्स के लिए, थीटा इज इक्वल टू एफ आर के लिए ये होता है, आपको पता है आर डी थीटा बाई डी आर जो होता है आपका वो टेन फाई होता है। तो वहां से फाई में रिलेशन आ जाएगा, एस आर और फाई में रिलेशन आ गया। अब आपको आर का पी और फाई के साथ में, पी का आर और फाई के साथ में रिलेशन पता ही है, तो वहां से फाई को आप एलिमिनेट कर दोगे और पी और आर में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए, कोई डाउट हो तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एनी कर्व प्रूव दैट। क्वेश्चन है, फॉर एनी कर्व प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है आपको? साइन स्क्वायर फाइव डी फाइव बाई डी थीटा प्लस आर डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका? जीरो। ये आपको किसी भी कर्व के लिए प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से, एक तो एंगल फाई का यूज किया गया है, कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा का यूज किया है, और एस का यूज किया हुआ है। ठीक है। तो आपको पता है आर एस और फाई में जनरल रिलेशन क्या होता है, वो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है। आपको पता है, हम्म, चूंकि सॉल्यूशन लिख रहे हैं, चूंकि डी आर बाई डी एस ये जो होता है आपका, वो होता है cos फाइव। आप जानते हैं ये डी आर बाई डी एस इज इक्वल टू cos फाइव। ठीक है। अब यहां से आपको क्या निकालना है? डी टू आर बाई डी एस टू निकालना है। तो डी टू आर बाई डी एस टू क्या हो जाएगा आपका? डी टू आर अपॉन डी एस टू इज इक्वल टू डी बाई डी एस, और इसका डी आर बाई डी एस का एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यही होगा। ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? डी आर बाई डी एस क्या है मेरा? कॉस फाई है। तो मैं बेसिकली फाई का फंक्शन है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? डी बाई डी फाई, डी आर बाई डी एस, और डी फाई बाई डी एस। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। अब ये डी बाई डी फाई और डी आर बाई डी एस जो है मेरा, वो है कॉस फाई इंटू डी फाई बाई डी एस। ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां से देखो, कॉस फाई का क्या हो जाएगा? माइनस का साइन फाई, और ये हो जाएगा डी फाई बाई डी एस। अब ये आ गया आपका डी टू आर अपॉन डी एस टू। तो यहां से देखिए, अब क्या कर सकते हैं? डी फाइव बाई डी एस है, आपको क्या लाना है? डी फाइव बाई डी थीटा लाना है, और साइन स्क्वायर फाइव लाना है। तो यहाँ पे फाई जो है वो थीटा का भी फंक्शन होगा, क्योंकि आर चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, तो पॉइंट चेंज हो रहा है। तो फाई जो है, फाई का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में करें, और थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? एस के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे अगेन हम चेन रूल यूज करेंगे। तो दिस इंप्लाइज डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? माइनस का साइन फाई और डी फाई बाई डी थीटा, और डी थीटा बाई डी एस। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, आपको पता है आर डी थीटा बाई डी एस जो है, वो आपका साइन फाई होता है। यहाँ साइन स्क्वायर फाई लेना है। आर डी थीटा बाई डी एस जो होता है आपका साइन फाई होता है, तो दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बन गया आर डी टू आर अपॉन डी एस टू, और ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन फाइव, इसको मैं अलग रख रहा हूँ, डी फाइव बाई डी थीटा, इसको अलग रख रहा हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आर डी थीटा बाई डी एस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका आर डी टू आर बाई डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का साइन फाइव, और ये आर डी थीटा बाई डी एस अगेन साइन फाइव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर फाइव डी फाइव बाई डी थीटा। क्यों? क्योंकि आर डी थीटा बाई डी एस जो है आपका, वो माइनस का साइन, ओ सॉरी, प्लस का साइन फाइव, साइन फाइव इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी एस होता है। ठीक है। यहां से इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर फाइव डी फाइव बाई डी थीटा प्लस आर डी टू आर बाई डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जो कि हमें प्रूव करना होगा। तो बेसिकली आपको डी आर बाई डी एस इज इक्वल टू कॉस फाइव पता है, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है इसके रेस्पेक्ट में। चूंकि फाइव यहाँ पे यूज होता है, तो इसको चेन रूल से आपने इस तरीके से लिख दिया, और फिर फाइव को भी आपने चेन रूल से इस तरीके से लिख दिया, डी फाइव बाई डी थीटा बाई डी एस। और फिर इस रिजल्ट का यूज करके ये प्रूव कर दिया। ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो
तो बाकी के क्वेश्चंस आपने जो आपको करने के लिए दिए थे मैंने इस डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क में, वो आपने किए होंगे। यदि किन्हीं क्वेश्चंस में डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या पर्सनली भी मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। तो उनके सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम पेडल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे, और फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली कार्टेशियन कर्व्स के लिए, पोलर कर्व्स के लिए। जो फॉर्मूला होता है पेडल इक्वेशन का, वो पदिक समीकरण बेसिकली क्या बनती है आपकी, वो निकालेंगे। ठीक है। और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे। अ, आज के लिए इतना ही।